Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। और हो भी क्यों ना, भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जो इतिहास रचा है वो अब तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए भारत की इस उपलब्धि पर पूरी दुनिया हैरान है और कुछ पड़ोसी मुल्क तो परेशान भी हैं। खैर, भारत ने चंद्रयान के साथ चांद पर तो फतह कर लिया। अब भारत का अगला मिशन सूर्ययान यानी आदित्य L1 है, जिसे सूरज की स्टडी करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल आदित्य L1 के पास सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स हैं। सातों पेलोड्स में PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य शामिल है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पेलोड्स के बारे में बताएंगे कि सातों पेलोड्स मिलकर सूरज की क्या क्या खोज करेंगे, किस तरह से सूरज के राज खोलेंगे या फिर सूरज की गर्मी से जलकर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से इन सातों पेलोड्स के बारे में बता देते हैं। इनमें सबसे पहले पेलोड्स का नाम आता है VELC यानी विजिबल लाइन एमिसर कोरोनोग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलैरोमेट्री भी करेगा। दूसरे पेलोड का नाम है PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज्ड कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। तीसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। चौथा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। पांचवा पेलोड है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। छठा पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 पेलोड्स हैं। पहला SWIS यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। सातवां पेलोड है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स के 2 सेट हैं। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसरो सूर्ययान को लेकर भी अब पूरी तरह से तैयार है और आदित्य L1 को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो कैसे काम करेगा और सूरज से संबंधित किस तरह से अपनी खोज को अंजाम देगा। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking.